कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेली लाइफ के अंदर कहाँ यूज है। अब आपको पढ़ा तो मतलब पढ़ाया जा रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जस्ट ताकि मैं लिखूँ इसको एग्जाम्पल 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इस तरीके से लिख दिया मैंने इसको इक्वल 0। और सर काम कहाँ आएगा डेली लाइफ के अंदर, ऐसी चीज तो कहीं लिखी नहीं है हमने, कहाँ काम आएगा ये। तो इसका तो प्रैक्टिकल यूज बहुत खतरनाक यूज है स्टूडेंट्स का। इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, जैसे कि आपको आपको कोई मकान बनाना है या कोई बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल बनाना है, तो उसको बनाने से पहले देखो वहां पे दो टाइप के लोग होते हैं। पहले लोग कौन होते हैं, हीट एंड ट्रायल एरर मारते हैं। जैसे कि मुझे जो प्लॉट के अंदर मकान बनाना है, मुझे 1000 स्क्वायर मीटर के अंदर मकान बनाना है, कितना 1000 स्क्वायर मीटर के अंदर मकान बनाना है। तो पहला आदमी क्या बोलेगा, मुझे जो मकान बनाना है, चलो मैं जस्ट फॉर एग्जांपल इजी हो जाए इसलिए हम लेते हैं कि चलो ठीक है 1000 स्क्वायर मीटर का एक मकान ले लेते हैं। तो एक बंदा बोलेगा उसमें मुझे जो मकान बनाना है उसमें मुझे 50 मीटर लंबाई रखनी है और 20 मीटर चौड़ाई रखनी है, मींस 50 मीटर लेंथ रखनी है एंड 20 मीटर उसकी ब्रेथ रखनी है। तो 50 इंटू 20 कितना हो गया, 1000 स्क्वायर मीटर। अब ये तो एक जजमेंट लगाया हमने कि हम ऐसा मकान बना लेंगे, लेकिन वो बोलता नहीं, मुझे इस तरीके से मकान बनाना है कि उसकी जो लंबाई है, उसके अंदर जो हॉल बनाना है उसकी जो लंबाई है वो उसकी ब्रेथ से 2 टाइम्स प्लस 2 ज्यादा हो। तो उस टाइम पे मेरी लंबाई कितनी होगी, ब्रेथ की मतलब लेंथ कितनी होगी, ब्रेथ कितनी होगी। तो बहुत दिक्कत वाला काम है। तो उस टाइम पे आपको ये वाली क्वेश्चन के पास जाना पड़ेगा। कैसे देखिए बताता हूं मैं। जस्ट फॉर रेक्टेंगुलर फ्लोर है हमारे पास, उसकी हमें ये 1000 स्क्वायर मीटर का, कितना 1000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है। इसमें जो हॉल बनाना है, हॉल कितना बनाना है, मैं मेरी रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ उस आदमी को। तो कीमत से काम चल जाते हैं कि 50 मीटर लंबाई ले लो और 20 मीटर चौड़ाई ले लो, काम हो जाएगा अपना। लेकिन उसमें जो हॉल बनाना है वो हॉल मैंने मेरी रिक्वायरमेंट कितनी रखी है, कि वो जो हॉल की लंबाई है x, इसकी ब्रेथ से कितनी ज्यादा चाहिए, 2 ज्यादा चाहिए। मतलब अगर लंबाई 2 रखी है मैंने तो उसकी ब्रेथ से कितनी ज्यादा चाहिए, ट्वाइस और 1 मीटर ज्यादा चाहिए। ऐसे लिखूंगा मैं इसको, अरे पक्का। फिर ये पहली क्वेश्चन बनेगी मेरे पास। दूसरी क्वेश्चन क्या होगी, इसका जो एरिया है, एरिया कौन सा होगा, ये दोनों मिलकर बना लेंगे एरिया। लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है रेक्टेंगल का, एरिया होता है। अरे लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया। एरिया कितना दे रखा है, 1000 स्क्वायर मीटर। अब मुझे इन सबको एक ही वेरिएबल में लाना है, मैं क्या करूंगा, एक्स की वैल्यू को क्या करूंगा 2y प्लस 1 यहाँ पे रख सकता हूं मैं, और इस को मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो इस ब्रैकेट खोलो, ये क्वाड्रेटिक बन गया। अभी देखिए 2y को y से मल्टीप्लाई कीजिए, 2y स्क्वायर लिख ले रहा नीचे 2 मिनट। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 2y स्क्वायर प्लस 2y, y को 1 से कीजिए प्लस y और इस 1000 को ले लो माइनस 1000 इक्वल 0। आगे क्वाड्रेटिक देखिए, इसको सॉल्व कर लोगे y की वैल्यू मिलेगी आपको। तो मिल गया, जो बड़ी होगी लेंथ होगी, छोटी होगी ब्रेथ होगी। तो आपके पास परफेक्ट आंसर आ जाएगा उसका कि मुझे ये रिक्वायरमेंट चाहिए। तो मेरे घर का अंदर जो हॉल बनेगा उसकी लंबाई मुझे इतनी रखनी है और ब्रेथ उतनी रखनी है। तो जो बेस्ट होगा मैं फिर से कर लूंगा, 2 मिलेगी मुझे 2 मिलेगी। मैं जो भी चूज करूं मेरी मर्जी, क्योंकि ये जो मिलेगी उसको यहाँ पे डालूंगा तो मुझे एक्स मिल जाएगा, लंबाई मिल जाएगी मुझे, ये मुझे ब्रेथ मिलेगी। बाद मैंने ब्रेथ मानी, मुझे ब्रेथ मिलेगी। इस तरीके से सब प्रैक्टिकल यूज है ये, समझ आया। तो आज के बाद पढ़ते वक्त ये मत सोचना कि इक्वेशन कहाँ काम आएगी।